बच्चों देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीवीटी और उसकी कमियों के बारे में बताया था और सीएफटी के बारे में बताया था, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के लिए बताया था। आज मैं आपको अष्टफलकीय संकुलों यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये अष्टफलकीय संकुल होता क्या है और अष्टफलकीय संरचना होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना। देखो, मैं आपको अष्टफलकीय संकुल बनाना सिखा रहा हूँ, ये ध्यान देना। हमारे पास ये तीन कोई एक्सिस मैंने बना लिए है, जैसे एक्स है, वाई है, ठीक है, और ये क्या है, जेड है। ये तीन एक्सिस बना लिए। देखो, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर आप यहाँ बनाना सीख जाओगे एक बार में। अब मैंने क्या किया, ये एक्स और वाई एक्सिस को आपस में क्या कर दिया, मिला लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो जेड एक्सिस है इस पे दो पॉइंट लगा दिए ताकि अष्टफलकीय संकुल की जो संरचना है वो आसानी से हम बना सकें। अब ये एक्स और वाई वाले जो अक्ष हैं इनको इन पॉइंटों से हम मिला देंगे। ये मैंने इनको इस पॉइंट से मिला दिया। ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे खुद से नहीं बनेगी। ठीक है, एक काम ये कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इनको एक्स एक्सिस पे भी मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी संरचना बन गई है, अष्टफलकीय संरचना बन गई, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन के बारे में हमको पढ़ना है। अब हमको पता है किसी भी अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल का मतलब क्या है कि कोई मेटल है और उससे 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं, है ना। अब जो 6 लिगैंड इससे जुड़े हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्सिस पर से आ रहे हैं। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 6 लिगैंड किस पे से आ रहे हैं, एक्सिस पे से आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 लिगैंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो इन 6 लिगैंड जो एक्सिस पे से आ रहे हैं, ठीक है, अब ये जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर, उस पाथ पर जो भी ऑर्बिटल पड़ेंगे ये उनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सिस है इनके ऊपर 2 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये अक्षों के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने ये बताया था जो अक्षों के ऊपर पाए जाएंगे, जो एक्सिस के ऊपर पाए जाएंगे वो हायर एनर्जी के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो लिगैंड है आने वाला वो इनको रिपल्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 2 ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी के जो ऑर्बिटल यहाँ पर है एक्सिस के बीच में है, ठीक है, वो लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, या आपको बनाना है तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात एक ये और है कि स्टार्टिंग में जब लिगैंड मेटल से दूर होता है तो ये जो 5 कक्षक होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। लेकिन जब लिगैंड आता है तो इनके प्रतिकर्षण के कारण ही ये 2 ऑर्बिटल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि ज़्यादा ऊर्जा के हो जाते हैं, और 3 कक्षक कम ऊर्जा के हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो ये इधर से भरे जाएंगे, इन कक्षकों से। ये 2 ऊर्जा भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला भाग जो होता है वो होता है माइनस में 0.6 होता है, और ये ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है प्लस में 0.4। ठीक है, ऊपर वाले जो ऑर्बिटल्स है, 2 ऑर्बिटल्स है, मैंने कल आपको बताया था कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये अक्षों के ऊपर होते हैं, और इनको हमने नाम क्या दे दिया था, ईजी नाम दे दिया था। और इन वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या नाम दे रहे थे, T2G नाम दे रहे थे। ये 2 नाम हमने दे दिए।
ठीक है, तो क्या हुआ, ये अष्टफलकीय संकुल है जिसमें 6 अक्ष पे से 6 लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, 6 लिगेंड आ रहे हैं और 6 लिगेंड आकर यहाँ पे जो अक्षों के ऊपर ऑर्बिटल है उनको प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षित करने से ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं अक्षों पे उपस्थित ऑर्बिटल, और जो अक्षों के बीच में है वो कम ऊर्जा वाले हो जाते हैं। ठीक है, इस दौरान इनमें जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हमने एक नाम दे दिया। वो क्या दे दिया, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, और ये जो इस तरीके का विपाटन होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, तो इस तरीके से हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। देखो, अभी हमने अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये चतुष्फलकीय है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे कोई एक घन बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चतुष्फलकीय को समझा रहा हूँ। अब इनके किसी भी 4 एकांतर कोणों को बना ले, देखते हैं हम। देखो 4 कोण कौन से हो गए, 1, ठीक है, इसका एकांतर कौन सा हो गया, 2, इसका एकांतर कौन सा हो गया, 3, इसका एकांतर हो गया 4। इनको अब हम मिला देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, चतुष्फलकीय संरचना हो गई। किसी संकुल की संरचना चतुष्फलकीय इस तरीके की होती है, जैसे CH4 में भी होती है, ऐसे ही कई संकुलों में होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना कि बीच में धातु है और उसके 4 कोनों पर 4 लिगेंड है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने एक बात बताई थी, जब भी हमारे पास लिगेंड आता है, जब भी हमारे पास लिगेंड धातु के पास आता है, ठीक है, तो उसके रास्ते में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे, जो भी कक्षक होंगे, वो क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। आपस में प्रतिकर्षण करने से क्या होगा, कुछ तो कम ऊर्जा वाले हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाएंगे। जब मैंने आपको अष्टफलकीय संकुलों के लिए बताया था तो उसमें क्या हुआ था, 3 ऑर्बिटल्स तो नीचे आ गए थे जो एक्सिस के बीच में होते हैं। ठीक है, और 2 ऑर्बिटल्स ऊपर आ गए थे जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। लेकिन अब जो आने वाला लिगेंड है वो अक्षों के ऊपर से नहीं आ रहा है, वो अगर देखा जाए तो लगभग कुछ अक्षों के बीच में से आता है। ठीक है, तो अब लेकिन अक्षों के बीच में से भी पूरा नहीं आता, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि अक्षों के बीच में से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अक्षों के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं और लिगेंड के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है अक्षों पे उपस्थित कक्षकों की तुलना में। ठीक है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि अक्षों के बीच में से कोई लिगेंड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अक्षों के बीच में जो ऑर्बिटल्स पड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी के। स्टार्टिंग में तो 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स अक्षों के बीच में पड़ते हैं, कौन कौन से, DXY, XY, YZ, ठीक है, जिनको हमने क्या नाम दिया था, T2G नाम दिया था। ठीक है, और दूसरा ये, इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ। दूसरा ये जिसको नाम दे दिया हमने EG नाम दे दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग जो है वो तो कितना है, वो तो है प्लस में 0.4, और नीचे वाला है जो है -0.6। ठीक है, डेल्टा T। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, चतुष्फलकीय संकुल में, आधे ज़्यादा ऊर्जा के हो जाएंगे और आधे कम ऊर्जा के हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें भरा जाएगा।
इनमें जो CFSE होती है, स्थायीकरण ऊर्जा होती है, वो अष्टफलकीय की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ तो होती है। जो एनर्जी इसमें से निकलती है उसको हम बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसको समझा सकते हैं, चतुष्फलकीय संकुलों को समझा सकते हैं। ये दोनों मोस्ट है, अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल। ठीक है, इनको समझने के लिए आपको d ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूरा का पूरा फोकस किस पे किया गया है, d ऑर्बिटल्स, d कक्षकों पे किया गया है। तो उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो d ऑर्बिटल्स वाली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया।